हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का सेकेंड लेक्चर है जिसके अंदर आप नए सम्स को सॉल्व करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कल के लेक्चर में हमने आपको ऑलरेडी उसका मीनिंग बता दिया था, बट फिर से एक बार रिवाइज करते हैं इस टॉपिक में क्या आने वाला। तो इस टॉपिक में जो 12th स्टैंडर्ड में हमने फाइनल अकाउंट किया था, जिसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, इतना सब चीज बनाते थे आप। बट अब आपको सिर्फ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही प्रिपेयर करना है। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट जिसमें गुड्स से रिलेटेड चीजें होती तो ट्रेडिंग अकाउंट में, ऑफिस से रिलेटेड है तो प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो कॉलम में क्या कॉलम बनता है? डेबिट साइड पर्टिकुलर, और आपको याद होगा दो इनर कॉलम बना देते आप। बट यहां पे जितना डिपार्टमेंट होगा उतना कॉलम बनेगा। एक डिपार्टमेंट तो एक कॉलम, दो डिपार्टमेंट है दो कॉलम, तीन डिपार्टमेंट है तीन, चार डिपार्टमेंट, जितने डिपार्टमेंट है उतने कॉलम्स बनेगा। अभी एक अकेला डिपार्टमेंट रहेगा तो टेंशन नहीं है, एक से ज्यादा रहेगा तो ही डिपार्टमेंटल अकाउंट बनने वाला है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर बेसिस मतलब किस बेसिस पे आप एक्सपेंसेस और इनकम को डिवाइड करने वाले। तो पर्टिकुलर बेसिस, अब जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसमें तीन डिपार्टमेंट है, एच एम टी, तीन डिपार्टमेंट और उसका टोटल का कॉलम। तो इतना डेबिट साइड हो गया। फिर क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर बेसिस एच एम टी, ये आपका क्रेडिट साइड और ये उसका टोटल हो गया। समझ में? एक्सपेंसेस और है तो एक्सपेंसेस है तो डेबिट में, इनकम है तो क्रेडिट, गुड्स आ रहा है डेबिट, गुड्स जा रहा है क्रेडिट। क्लियर है क्या? रिसीवर है तो डेबिट, गिवर है तो क्रेडिट, जो भी है वो सब रूल आपको इसमें अप्लाई करना है। क्लियर है क्या? पक्का? आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन में आपको पहचानना है वो एक्सपेंस इनकम डेबिट क्रेडिट में भी दिया रहेगा, डिपेंड करता है आपको पहले से कैसे प्रिपेयर करके दिया है क्वेश्चन। ओके, डेबिट का चीज डेबिट पे जाएगा, क्रेडिट का चीज क्रेडिट पे जाएगा। जो एक्सपेंसेस डिवाइड नहीं हो सकते उनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि कैसे डिवाइड करना है। क्वेश्चन रीड करते तो थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा आपको। A rational department store has prepared the following trading and profit and loss account। पहले से ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिया है, बट वो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना के दिया है, उन्होंने कंपनी का ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिया है। बराबर है? आप देख सकते हो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक में तीन ओपनिंग स्टॉक है, डिपार्टमेंट एच, डिपार्टमेंट एम, डिपार्टमेंट टी। फिर उसके बाद आपको डेबिट साइड पे परचेज दिख रहा है तीन डिपार्टमेंट का, फिर क्रेडिट साइड पे सेल्स दिख रहा है तीन डिपार्टमेंट का, क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है तीन डिपार्टमेंट का। उसके अलावा अगर आप ध्यान से देखोगे तो सैलरी, रेंट, डिस्काउंट, एडवर्टाइजमेंट, ट्रेड, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, कैरेज आउटवर्ड, ये जो भी आपको दिया है वो सिंगल अमाउंट दिया है। बराबर है क्या? नहीं, सिंगल अमाउंट दिया, बट अपने को क्या करना है, इस सिंगल अमाउंट को डिपार्टमेंट में डिवाइड करना है। सैलरी को डिवाइड करना है, फिर रेंट को डिवाइड करना है, डिस्काउंट को डिवाइड, मतलब इन सारी चीजों को आपको डिवाइड करना है। कौन से रेशियो में? तो उसके लिए एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन देखना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट में क्या इंफॉर्मेशन दिया है जरा एक बार देखते हैं। तो एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन दिया है, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended 31st March 2004 after considering the following data. First, rent and taxes to be allocated in the ratio of area occupied which is 1:2:1। मतलब रेंट और टैक्सेस अगर आपको क्वेश्चन में ऊपर दिख रहा है, देखो आपको ऊपर सैलरी के नीचे दिख रहा है रेंट एंड टैक्सेस दिख रहा है ना, इसके ऊपर एडजस्टमेंट क्या दिया है कि आपको इसको कौन से रेशियो में डिवाइड करना है? 1:2:1 में। क्लियर हो गया क्या? चलो ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद बढ़ते आगे, उसके बाद क्या दिया है? तो उसके बाद आपको एडजस्टमेंट दिया है, एक मिनट, उसके बाद एडजस्टमेंट दिया है, डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज इक्वली, हमको डेप्रिसिएशन इक्वली डिवाइड करना है हर एक डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट उसके बाद ऑफ द सेल्समैन एम्प्लॉयड वन वर्क इन डिपार्टमेंट एम अलोन एंड अदर वर्क इन डिपार्टमेंट एच एंड टी। देखो क्या बोल रहा है, हमारे पास कितने सेल्समैन है? दो सेल्समैन है, उसमें से एक बंदा एम में अकेला काम कर रहा है, बाकी दूसरा जो बंदा दो है, दो में से एक अगर खुद काम है तो एक बच गया। ये बंदा दोनों डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, एच में भी काम कर रहा है और टी में भी काम कर रहा है। तो सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जब मैं पगार देने जाऊंगा तो जो भी पगार होएगा वो दो पर्सन का रहेगा, उसमें से एक पर्सन का एम में जाएगा और एक पर्सन का बचेगा वो एच एंड टी में जाएगा। समझ में आया? और वो कौन से रेशियो में डिवाइड करना है वो भी दिया है
his salary to be allocated equally between H and T. Salary for each salesman was 2500. मतलब हर एक बंदे का सैलरी कितना था? 2500 पर मंथ। समझ में आ रहा है? तो आपको पहले पगार है, मतलब इन शॉर्ट एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? सैलरी के ऊपर है, तो हम सैलरी को भी मार्क कर देते हैं, अब सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है जरा देखो, तो उसके बाद आपको दिया है ऑल अदर एक्सपेंसेस एक्सेप्ट दोज मेंशन इन आइटम ए टू सी। ए से सी तक छोड़ के जितने भी एक्सपेंसेस बच गए हैं, ऑल अदर आइटम्स एक्सेप्ट ए टू सी का मतलब है फर्स्ट एडजस्टमेंट से थर्ड एडजस्टमेंट को छोड़ के जितने भी एक्सपेंसेस अब आपके पास बचे होंगे उनको आपको कौन सी रेशियो में एलोकेट करना है? इज एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ सेल्स ऑफ रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। मतलब अब रिमेनिंग खर्चा कौन से रेशियो में जाने वाला है? सेल्स रेशियो में जाने वाला है। क्लियर हो गया क्या? चलो ठीक है, ज्यादा दिल पे लेने का नहीं है सम को, नॉर्मल जैसा दिया है पहले वैसे अपन पोस्टिंग कर लेंगे और पोस्टिंग करने के बाद सम को सॉल्व कर स्टार्ट करेंगे। पहला है ओपनिंग स्टॉक। आपको ट्रेडिंग अकाउंट का अगर फॉर्मेट याद होगा जो 12th स्टैंडर्ड में क्या था? ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक। याद आया? ये 12th स्टैंडर्ड में आपने किया था, सेम चीज यहां पे लिख रहा हूं, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक। फिर टू परचेज बाय सेल्स, अगर आपको याद हो तो टू परचेज बाय सेल्स, ये तो आपको लिख के रख देने का है पहले से। उसके अलावा लेस रिटर्न लिखते थे आप। अब यहाँ पे अगर रिटर्न दिया रहेगा तो लिखेंगे, नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे। अभी क्वेश्चन रीड किया, कोई रिटर्न तो है नहीं इसलिए लिख रहा नहीं हो। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस में टू बैड डेब्ट्स, ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू आरडीडी लेस, ये 12th में आपने किया था। अगर क्वेश्चन डिमांड करेगा तो लिखेंगे, डिमांड नहीं करेगा तो नहीं लिखेंगे। तो बेसिक इतना तो आपको लिख के रखना है। स्टार्ट करते देखो, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है? तो 3 अलग अलग डिपार्टमेंट का दिया है। तो यहाँ पे बेसिस में ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। बेसिस में क्या लिखोगे? गिवन। गिवन में डिपार्टमेंट एच का कितना है? 45,000। फिर डिपार्टमेंट एम का कितना है? 60,000। फिर टी का कितना है? 27,800। टोटल करो कितना आ रहा है? देखो टोटल भी शायद किया रहेगा, उसका किया है क्या? नहीं। तो जरा फटाफट कैलकुलेटर ले लो, वो पुरानी आपके पास तो पहले से है, टोटल कर लो फटाफट और बताओ कितना आ रहा है। 45 प्लस 60 1,05,000, 1,05,000 प्लस 20 तो 1,25,000 और 7 132,800 शायद। देखो टोटल करके कितना आ रहा है? 1,32,800 बराबर है। क्लियर हो गया? समझा ये? उसके बाद क्या दिया है? परचेज दिया है। कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। डिपार्टमेंट के वाइज जाएगा। तो यहाँ पे एच का कितना है? डिपार्टमेंट एच का 2,24,000। क्या बात है। फिर उसके बाद 3,55,000। नेक्स्ट उसके बाद 1,54,000। टोटल कितना आ रहा है? देखो फटाफट करके 4 लाख। पक्का? तो टोटल करो फटाफट कितना आ रहा है? 2,24,000 प्लस 3,55,000 प्लस 1,54,000, 4 लाख कैसे आएगा? 7,33,000। क्लियर है यहां तक? पक्का समझा? चलो उसके बाद क्या है? सैलरी कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा आधा जगह छोड़ दिया, उसके बाद लिख रहा हूं टू सैलरीज। कितना है सैलरीज? अब इसको मैं ना टोटल में लिख रहा हूं। सर ऐसा क्यों? बिकॉज इधर थोड़ी दिया डिपार्टमेंट का कितना है, इसके पहले डिपार्टमेंट में लिख दिया, बट सैलरी टोटल दिया तो टोटल लिखा। इधर बेसिस में भी कुछ नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि उसमें क्या आएगा? कौन से रेशियो में आप उसे डिवाइड कर रहे हो, तो इसलिए उसको अपन कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद है रेंट एंड टैक्सेस, ये भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो टू रेंट और टैक्सेस, डेबिट में दिया है डेबिट में लिखना है, क्रेडिट पे दिया है क्रेडिट पे लिखना है। चलो ठीक है, कितना है? 45,000। नेक्स्ट उसके बाद डिस्काउंट कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा। कितना है डिस्काउंट? 12,000। टोटल की कॉलम में लिखने का, डेबिट का डेबिट में, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद टू एडवर्टाइजमेंट। कितना एडवर्टाइजमेंट? 34,500। नेक्स्ट उसके बाद अब ट्रेड एक्सपेंसेस याद करो, 12th स्टैंडर्ड, मैंने 12th स्टैंडर्ड में आपको बताया था ट्रेड एक्सपेंस और जनरल एक्सपेंस के बारे में।
अगर क्वेश्चन में जनरल एक्सपेंसेस भी दिया है, ट्रेड एक्सपेंस भी दिया है, दोनों दिया है, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, अगर आपको क्वेश्चन में जनरल एक्सपेंसेस भी दिया है, ट्रेड एक्सपेंसेस भी दिया है, तो इस केस में, ऐसे सिचुएशन में ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में जनरल एक्सपेंसेस नहीं दिया है, खाली ट्रेड एक्सपेंस दिया है, या खाली जनरल एक्सपेंस दिया है, ट्रेड एक्सपेंस नहीं दिया, तो इस केस में एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। समझ में आया? दोनों दिया है तो ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में, जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड, और दोनों में से कोई एक ही दिया है तो किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। समझ में आया? बाय डिफॉल्ट उन लोग ने भी प्रॉफिट एंड लॉस में ही लिखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि सेम चीज अपने को कॉपी पेस्ट करना है। समझ में आया? तो ट्रेड एक्सपेंस कहां चले जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो टू ट्रेड एक्सपेंस कितना है? 9,000 रुपए। टोटल में क्यों लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इसको अपने को डिवाइड करना है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? टू डेप्रिसिएशन। अब ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे कितना है? 15,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? टू इलेक्ट्रिसिटी कितना है? 18,300। नेक्स्ट उसके बाद क्या है आराम? टू कैरेज आउटवर्ड। देखो कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में और कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में। टू कैरेज आउटवर्ड कितना है? 6,600। नेक्स्ट उसके बाद डेबिट में इतना है, क्रेडिट साइड पे जाते हैं, क्या दिया है? बाय सेल्स कितना दिया है गिवन में? एच का कितना है बताओ जरा? 3,02,600। एम का कितना है? 4,53,900। और टी का कितना है? 300। टोटल नाम का प्राणी? वेरी गुड, 9,07,800। वेरी गुड आराम। उसके बाद क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है देखो जरा गिवन में? पहले वाले का कितना है? 35,000। वेरी गुड। नेक्स्ट उसके बाद 64,000। नेक्स्ट उसके बाद 75,000। टोटल नाम का प्राणी? 1,74,000। सर उसके बाद क्या दिया है? तो उसके बाद कुछ भी नहीं दिया, आप देख सकते हैं सीधा नेट प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ occupied which is 1:2:1। मतलब रेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड करना है? 1:2:1। तो रेंट के आगे लिख दो बेसिस में 1:2:1। क्लियर? अब रेंट का खर्चा कितना है? 45,000। तो आप क्या करोगे? 45,000 टोटल रेंट है, बराबर है। अब इसको डिपार्टमेंट एच, एम, टी तीनों में डिवाइड करना है, बराबर है। तो लिखोगे 45,000 इंटू क्या रेशियो है? 1:2:1। तो 1+2 कितना हो गया? 3। 3+1 कितना? 4। तो यहाँ पे आएगा 1/4। यहाँ पे आएगा 45,000 इंटू 2/4। 45,000 इंटू 1/4। समझा? ये समझा? 1:2:1। टोटल 4 है, तो जरा फटाफट डिवाइड कर दो और बताओ कितना आ रहा है? 1,1,250। सेम इधर भी आ जाएगा 1,1,250। अब इसका डबल कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2,2,500। बराबर है? अरे समझा? पक्का? तो अब यहाँ पे पहले वाले डिपार्टमेंट को देना है 11,250, दूसरे वाले को 22,500 और तीसरे वाले को 11,250। समझ में आया क्या? तो 1:2:1 में इसको डिवाइड किया और अलग अलग डिपार्टमेंट में लिख दिया। इतना ही काम है इस टॉपिक के अंदर। क्लियर? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है कि डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज इक्वली। डेप्रिसिएशन इक्वली बांटना है। तो जरा जाते हैं डेप्रिसिएशन पे। कितना है डेप्रिसिएशन का अमाउंट? 15,000। तो 15,000 को 3 डिपार्टमेंट में डिवाइड करेंगे, 5,000 5,000 5,000। इक्वल ना? तो यहां पे लिखना पड़ेगा इक्वल। इक्वल में इधर 5,000 देंगे
इधर भी 5,000 देंगे और इधर भी 5,000 देंगे। बात समझ में आ गया? टोटल 15,000। अंडरस्टूड। बढ़ेंगे और हम उसके बाद क्या दिया है? ऑफ टू सेल्समैन एम्प्लॉयड, वन वर्क इन डिपार्टमेंट एम अलोन एंड अदर वर्क इन डिपार्टमेंट एच एंड टी. His salary to be allocated equally between H and T. Salary for each of the salesman is 2,500 per month. समझो क्या है इसका? एडजस्टमेंट सैलरी के ऊपर है, बराबर है? सैलरी का कैलकुलेशन। अब जो भी सैलरी देना है वो दो पर्सन को देना है। मेरे पास दो है, पर्सन 1 एंड पर्सन 2। दो पर्सन है, मतलब जो भी पगार मैंने दिया है कितना, 60,000, ये दो लोग को दिया है। क्लियर है? मेरे पास दो बंदे, अब मैं सैलरी कितना दे रहा हूं? 2,500 रुपया दे रहा हूं पर मंथ। मतलब इसको भी 2,500 रुपया दूंगा, इसको भी 2,500 दूंगा। पर मंथ बोला है तो मल्टीप्लाई बाय 12, मल्टीप्लाई बाय 12। तो इसको पगार देखो कितना आ रहा है, 30,000। इसको पगार कितना आ रहा है, सेम ना? तो टोटल प्लस करो कितना आएगा, 60,000। ये समझ में आया? ये समझा? दो बंदे हैं, 2,500 पगार दे रहे, 2,500 12 महीने के हिसाब से, इसको 30,000, इसको 30,000, टोटल 60,000। एग्री? हाँ। अब क्वेश्चन में दिया है कि एक बंदा जो है, ये बंदा अकेला एम डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और इसका पगार एम में ही आएगा। फिर यहां पे जो बंदा है ये दो डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, एच में भी काम कर रहा है और टी में भी काम कर रहा है। बात समझ में आए? तो इसका पगार जो है वो इक्वली डिवाइड होगा दोनों डिपार्टमेंट में, मतलब एच में 15,000 और टी में 15,000 और एम में कितना आएगा, 30,000। बात समझ में आया? 60,000 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया, समझ में आया क्या? टोटल 60,000 पगार दो बंदे का, एक और दो, उसमें से इसका तो एम में ही जाने वाला है। क्यों? ये एम में अकेले में काम कर रहा है तो इसका पगार एम ही देने वाला है। ये एच और टी दोनों में काम कर रहा है तो एच से उसको कितना पगार मिल रहा है, 15। टी से कितना मिल रहा है, 15। टोटल मिला के उसका 30,000 पगार है। बात समझा क्या? पक्का? तो ठीक है, इसको मैं दे देता हूं वर्किंग नोट नंबर 2। ऊपर 1 किया तो यहां पे सैलरी में लिखूंगा वर्किंग नोट 2। रेफर कर लो आप। इसमें पहले वाले को, एच वाले को 15,000, एम वाले को 30,000 और इसको 15,000, टोटल 60,000। अरे बात समझा? पक्का? चलो ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, ऑल अदर एक्सपेंसेस एक्सेप्ट, ये अब तक जितने एक्सपेंसेस सॉल्व किए उसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस है कौन से रेशियो में जाने वाला है, सेल्स रेशियो में। तो उसके लिए पहले मुझे सेल्स रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। तो सेल्स रेशियो फाइंड करते, तो सेल्स रेशियो क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से देखना। सेल्स रेशियो 302,600 इज टू 453,900 is to 151300। दो जीरो कट, दो जीरो कट, दो जीरो कट, तो आ जाएगा 3026 is to 4539 is to 1513। अरे समझा? अब इतना बड़ा रेशियो लिख सकते हो, क्यों? आपके पास कैलकुलेटर है, आपके पास कैलकुलेटर, आप कैलकुलेट कर सकते हो इतने बड़े रेशियो को। नहीं, 1 जा 1513, 1 जा, इसका डबल करो, देखो 15 और 13 30 और 26 आएगा, और इसका ट्रिपल करो, देखो 4539 आएगा। तो यहां पे रेशियो 1 जा 2 जा और 3 जा, 1513। अगर आपको क्लिक नहीं हुआ, नहीं सर हमको नहीं समझ में आया, तो आपको टेंशन लेने का ही नहीं है। आपका रेशियो यही है, 3026 is to 4539 is to 1513, और इसका टोटल ले लेना। और कैलकुलेटर नाम का प्राणी तो आपके पास है ही है। अब ये रेशियो में डिवाइड करो। समझ में आया क्या? नहीं तो भाई 1513 1 जा, इसका 2 जा करो ये आएगा, और 3 जा करो ये आएगा, तो 1 जा 2 जा और 3 जा हो गया। बात समझा? हर बार ऐसा होएगा ऐसा जरूरी नहीं है, नहीं तो ये भी पकड़ के बैठेंगे हर बार ऐसे ही होने वाला है। नहीं, वो नंबर था उसके साथ हुआ खेल, तो इसीलिए हमने किया। हर बार जरूरी नहीं कि यही सेल्स रेशियो आएगा, नहीं, बदलता है सेल्स रेशियो। पक्का समझा? तो रेशियो 2:3:1 ये मेरा सेल्स रेशियो आया। तो अब जो भी एक्सपेंसेस है मुझे इस रेशियो में डिवाइड करना है।
तो कौन से रेशियो जो डिवाइड करने के, तो देखते पहला है डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है 12,000, तो 12,000 को 2:3:1, 2 + 3 5 + 1 6, 6 से डिवाइड करेंगे तो इधर 2,000 आएगा, 2,000 का डबल करोगे तो 4,000, ट्रिपल करोगे तो 6,000 और सिंगल करोगे तो 2,000, हो गया 12,000, बराबर ना। चलो ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कौन से रेशियो में जाएगा, सेल्स रेशियो में। 34,500 को डिवाइड बाय 6 करो, 34,500 डिवाइडेड बाय 6, सर डिवाइड बाय 6 क्यों, 2:3:1 टोटल 6 होता है ना, तो डिवाइड बाय 6 करो, कितना आया 5750। अब इसका डबल कर दो, डबल इधर आएगा ट्रिपल इधर आएगा, बराबर है। 5750 का डबल करोगे तो आपको 11,500, फिर इसका ट्रिपल कर दो, कितना आएगा 5750 का ट्रिपल करो, क्यों 3 बार करेंगे तो ये मिलेगा ना, तो ट्रिपल कर देंगे, कितना आ रहा है बताओ, कितना 17,250। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं ट्रेड एक्सपेंस, कौन से रेशियो में, सेल्स रेशियो में। उसने क्लियरली बोला है जितने भी एक्सपेंसेस है सेल्स रेशियो में जाएगा। तो 9,000 डिवाइडेड बाय 6 करो, कितना आ रहा है, 9,000 डिवाइड बाय 6 करो, कितना आ रहा है 9,000 डिवाइडेड बाय 6 1500 आ रहा है। 1500 का डबल करोगे तो 3,000 आएगा और ट्रिपल करोगे तो 4,500 आएगा। 3,000 4,500 प्लस 1500 9,000 हो गया, समझ में आ गया। बढ़ेंगे नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी कौन से रेशियो में जाएगा, सेल्स रेशियो में बोला है उसने, इसलिए लिख रहे। कितना है 18,300, 18,300 को 6 से डिवाइड करो, 3,550, क्या बात है 3,550 हो गया। 3,550 का डबल कर दो, कितना आ जाएगा देखो, 3,550 का 7,100 और ट्रिपल कर दो, 3,550 का ट्रिपल कर दो 10,650। क्लियर है। अब कैरेज आउटवर्ड कौन से रेशियो में, सेल्स रेशियो में। 6,600 मतलब 1,100 आ जाएगा, ये 2,200 हो जाएगा और ये 3,300 हो जाएगा, बराबर है। अरे समझा, सारे एक्सपेंसेस डिवाइड हो गए, हाँ सर सारे एक्सपेंसेस डिवाइड हो गए, काम खत्म, अब क्लोजिंग बचता है। समझा, क्या करना है डिपार्टमेंट में, एक्सपेंसेस को प्रॉपरली एलोकेट करना है और फिर क्लोजिंग करना है। स्टार्ट करते हैं क्लोजिंग। कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट ही ज्यादा है, क्रेडिट साइड। हर बार देखो ये 2,24,000 ये 45 है और ये 3,02 + 35 मतलब यही ज्यादा है। डिपार्टमेंट वाइज क्लोज करना है, टोटल नहीं, पहले डिपार्टमेंट एच क्लोज कर रहा हूं, यहाँ पे 0,0,6,7,3,3 बराबर है। तो कैलकुलेटर नाम का प्राणी आप लोग के पास पहले से है, टोटल फटाफट करना है आपको 3,37,600, उसमें से ये माइनस कर दो, कितना आ रहा है बताओ, 3,37,600 माइनस 45 माइनस 2,24,000, तो यहाँ पे माइनस करके कितना आ रहा है 2 ग्रॉस प्रॉफिट। तुम लोग का ऐसा ही है, 2,020 में 2 0 आ जाएगा, कितना आया आर्यन बोल, माइनस किया है, चलो ठीक है 2,020, 0 में 6 ऐड करेंगे तो 6 और 5 और 4 9, 9 में कितना ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 9 में 8 ऐड करेंगे तो 17, 17 का 7 और 1 ऊपर 4 2 6 और 1 7, 7 में कितना ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 7 में 6 ऐड करेंगे तो 13, 13 का 3 और 1 1 और 68,600 आ जाएगा। क्लियर है क्या, पक्का। बढ़ेंगे नेक्स्ट, दूसरा डिपार्टमेंट का क्लोजिंग, यही साइड का टोटल ज्यादा है, इधर 355 और 60 है और इधर 4,53 और 64 मतलब यही ज्यादा है। 0 0 9 7 11 1 5 बराबर है 5,17,900, उसमें से ये माइनस करना है 0 0 0 में 9 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, 6 और 5 11, 11 में 0 ऐड करेंगे तो 11 आएगा, 11 का 1 और 1 और 1 1,02,900 आता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद ये बाजू का टोटल लेते 1,51 और 75 और ये इसमें यही ज्यादा है 0,0,3 7 + 5 6 12 और 1 और 2 2,26,300 2,26,300 माइनस कर देते हैं 0 0, 8 में 5 ऐड करेंगे तो 13, 13 का 3 और 1 ऊपर
4 और 1 7, सॉरी 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 में 4 ऐड करेंगे तो 16, 16 का 6 और 1 ऊपर, 5 और 2 7 और 1 8, 8 में 4 ऐड करेंगे तो 22 आ जाएगा, 8 में 4 ऐड करेंगे तो 12 आएगा, 12 का 2 और 1 और 1 तो 44,500 आता है, बराबर है। अब टोटल करके चेक करते, इस बाजू का टोटल 0 0 8 7 4 11 और 1 8 और 10 आ जाएगा, 10,81,800, तो 10,81,800। अब इधर से माइनस करके आंसर तो मिलेगा है, बट क्रॉस चेक करना है राइट है रॉन्ग, तो इन तीनों को प्लस करके जो आंसर आएगा वो इधर भी आना चाहिए। अगर आ रहा है मतलब राइट है, नहीं आ रहा है मतलब मिस्टेक किया है। पहले तो मैं इसमें से डायरेक्टली माइनस कर रहा हूं, 2 0 2 0, 8 में 0 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर 3 2 5, 5 में 6 ऐड करूंगा तो 11, 11 का 1 और 1 ऊपर, 3 और 3 6 और 1 7, 7 में 1 ऐड करूंगा तो 8 हो जाएगा, बराबर है, 8 हो गया, फिर 7 1 8, 8 में 2 ऐड करूंगा तो 10। अब जरा इन सब का टोटल करके चेक करो, 2,16,000 आ रहा है क्या, 68,600 प्लस 1,02,900 प्लस 45, 2,16,000 आपको आए। क्लियर है क्या, पक्का। ये इधर डेबिट तो दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है। अब ग्रॉस प्रॉफिट में डिपार्टमेंट एच का है 68,600, इसका है 1,02,900, इसका है 44,500, बराबर है, टोटल है 2,16,000। अंडरस्टूड। अब फिर से एच एम टी को क्लोज करना है, एच का टोटल है 68,600। अब 68,600 में से इस साइड का टोटल माइनस करते देखते कितना आंसर आता है, तो 68,600 माइनस करोगे इधर तो आपको आंसर आएगा 10,550। क्लियर है ये बाजू का। दूसरा आगे बढ़ते, इस साइड का टोटल 1,02,900, 1,02,900 माइनस करोगे इधर आएगा 5,200। क्लियर, समझा ये। अब इस साइड के टोटल में ना आप देखोगे तो ये साइड का टोटल ज्यादा है। अब इस साइड का डेबिट साइड टोटल करो, टी का टोटल में डेबिट का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट का टोटल कम है। इसका टोटल करके देखना 44,650 आएगा, इस बाजू का टोटल आएगा 44,650। सेम टोटल यहां पे लिखेंगे 44,650, उसमें ये माइनस करोगे तो यहां पे 150 आएगा। इसका मतलब है टोटल यहां पे लिखोगे नेट प्रॉफिट ये है, तो नेट प्रॉफिट का टोटल करो कितना आ रहा है, यहाँ पे 10,550 प्लस 5,200 प्लस करो कितना आ रहा है, देखो 15,750, अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा तो, बराबर है। बट आपके टेक्स्ट बुक में नेट प्रॉफिट नेट लॉस में कितना नेट प्रॉफिट नेट लॉस दिया, जरा देखो 15,600 दिया है, बराबर है। तो जरा देखते कैसे ये आपको बैलेंस आता है। अब इसका टोटल 150 ये बाजू आ जाएगा, इसको लॉस है ना, तो 150 आया। तो अब जरा ध्यान देना, इन दोनों को प्लस करते तो 15,750 आ रहा है ना, इन दोनों का प्रॉफिट 15,750 और इधर एक लॉस है 150 का। तो अगर 750 में 150 लॉस चला गया तो बचा कितना, 600 ना। तो इनडायरेक्टली बात समझ में आया कैसे आंसर आया। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट दिया है 15,600, बट देखने जाओ तो इन दोनों को प्रॉफिट हुआ है और इसको 150 का लॉस हुआ है। क्लोजिंग कैसे करना है, तो इस साइड का टोटल लोगे 2,16,150। अब इधर 2,16,150 माइनस करके चेक करो कितना आ रहा है, तो आपको जरा टोटल देखना, मेरे हिसाब से परफेक्ट हो जाए, 15,600 आ जाएगा। बात समझ में आया क्या, क्लियर है। तो इस तरह से तुम्हारा नेट प्रॉफिट आपको आ चुका है। क्लियर है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।